अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन डिपार्टमेंट के अंदर बेहतरीन नौकरियों का ऐलान किया गया है और मैं इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको इसका ऐड भी बताऊंगा और आपको सारी चीज़ें जो है वो मैं समझाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बाकायदा तौर पर बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से जाके करना है, मोबाइल फ़ोन से भी और लैपटॉप से भी। उससे पहले आप तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी लेवल के जितनी भी जॉब्स अनाउंस होती हैं उनके हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ साथ सिलेबस भी आपके साथ जो है वो प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको बआसानी तरीके से चीज़ें समझ आ सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं अब आपको बताता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखें, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर नौकरियों का जो है वो ऐलान हुआ है और इसमें टोटल सीट्स जो हैं वो 56 हैं। ठीक है, इसमें जो सीट्स का नाम है वो मास्टर ट्रेनीज है, यानी कि एमटी है। पूरे पंजाब में जो है इसकी अप्लाई है, पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं मर्द और ख़वातीन। और इसमें जो आखिरी डेट है वो 14 सितंबर 2026 है। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो सैलरी है वो 1,12,500 रुपये फी माह है, यानी कि एक महीने की सैलरी। और इसकी उम्र की हद ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल रखी गई है। और मैं आपको कंप्लीट दरखास्त देने का तरीक़ाकार भी बताता हूँ कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको ऐड बता देना चाहता हूँ, आपने ऐड को गौर से देखना है तमाम कैंडिडेट्स ने। चलिए ऐड में आपको दिखाता हूँ। इसमें देखें सबसे पहले आप कि इसमें जो जॉब है वो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि आप देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है। उसके बाद इसके बाद है नेम ऑफ पोस्ट। अब देखें जो नेम है ना पोस्ट का वो है मास्टर ट्रेन। ठीक है, मास्टर ट्रेनर में एज इसकी है 14 ईयर एजुकेशन। अब इसमें क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे 16 ईयर एजुकेशन मांगी है और उसके साथ साथ आपने बीएड एमएड एचईसी से किया होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 16 ईयर एजुकेशन भी होगी तो नो इशू। ठीक है, कैंडिडेट्स विद ओनली वंस, ठीक है, सेकेंड डिवीजन एंड नो थर्ड डिवीजन थ्रू आउट देयर एकेडमिक कैरियर शेल बी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनों का सेकेंड डिवीजन होगा सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे। कैंडिडेट्स हैविंग एमएस एमफिल एमए इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि क्वालिफिकेशन के अंदर बहुत बड़ी छूट दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिवीजन वालों को ही अप्लाई करने की इजाज़त होगी। थ्रू आउट द थर्ड डिवीजन वालों को अलाउ नहीं होगा। उसके बाद एमएस एमफिल एम में किया होगा एजुकेशन में तो आप कर सकेंगे अप्लाई। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इसमें आपके पास 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी में। ठीक है, और बिल्कुल उसको भी प्रेफर किया जाएगा। और इसमें आपको मैं एक और चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि एप्लीकेंट के पास डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेंट सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकता है अपने ही डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, अपने ही डोमिसाइल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस जो है वो अनपेड जॉब्स होने चाहिए, फ्रीलांसर, पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी, डिग्री प्रोग्राम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट होंगी। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन बोर्ड एफिलेटेड स्कूल रजिस्टर्ड चाइनीज विल ओनली बी कंसिडर। ठीक है, एक्सीलेंस कम्युनिकेशंस डिसमिनिमेश एंड अपेरेंट स्किल्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी बेस्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो अटक है, भावल नगर है, बहावलपुर है, बकर है, चिनियोट है, डीची खान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, गुजरात है, हफ्जाबाद है, जंग है, झेलम है, कसूर है, खुशाब है, कोट अद्दू है, लिया है, लोधरा है, मंडी बहाउद्दीन है, मियांवाली, मुल्तान है, मरी है, मुजफ्फरगढ़ है, नारोवाल है, उकाड़ा है, पाकपतन है, रहीमर खान है, राजनपुर है, साहिवाल है, सरगोदा है, शेखोपुर है, सियालकोट है, तलारंग है, तोनसा शरीफ है, तोबा टेक सिंह है, एन बिहारी है। यानी कि 56 जो है वो असामियाँ जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो रखी गई हैं और इन डिस्ट्रिक्ट से तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बेफिक्र हो के, विदाउट परेशान, किसी भी चीज़ को परेशान हुए बगैर। ठीक है, ओपन मेरिट के ऊपर 36 सीट्स हैं, यानी कि पूरे पंजाब में 36 ओपन मेरिट पर भी सिलेक्ट किए जाएंगे। वुमेन की 12 हैं, मिनोरिटी की 5 है, डिसेबल कोटा की 3 सीटें जो है वो रखी गई हैं। अब इसमें सबसे पहले आपने अप्लाई किस तरह से करना है, देखें आपने अप्लाई सिंपल तरीके से इसमें करना है। आपने सबसे पहले जाना है वेबसाइट के ऊपर, CTS लिखना है। चले मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ वो आप अपने पास समझ लें। 14 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसकी जो फ़ी है वो ऑनलाइन पे कर सकेंगे, इसमें कोई बड़ा इतना मसला नहीं है। लेकिन आपके पास लेटेस्ट CV ज़रूर होनी चाहिए, आपने अपनी CV बनाई होनी चाहिए, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए जो आप चलान पे करके आएंगे। उसके बाद आपके पास NOC होनी चाहिए अगर रिक्वायर्ड है, नॉन
ठीक है। उसके बाद है नॉन ऑब्जेक्ट करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए डोमिसाइल की पूरे पंजाब से। अटेस्टेड आपके पास 2 पासपोर्ट साइज कॉपी होने, फोटोग्राफ होने चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, फोटो होने चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए CNIC की, ऑल एकेडमिक इंडियंस की, यानी कि आपके पास मैट्रिक है लास्ट डिग्री से लेकर, मैट्रिक से लेकर लास्ट डिग्री, जितने भी आपके पास एजुकेशन है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप हाफिज़ कुरान है, आपके पास सर्टिफिकेट है या मेरिट क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, एनीवन कुछ भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। हार्ड कॉपी में एड्रेस करें, ठीक है, या पोस्ट कुरियर 18 सितंबर 2026 से 5 PM से पहले, ठीक है। इनकम्प्लीट अगर कोई चीज़ आप देंगे तो वो जाहिर है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और नंबर ऑफ वैकेंसीज वो डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, आपने आ जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आके आपने लिखना है CTS, ठीक है, और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होकर आएगी परफॉर्मेंस की वेरिफिकेशन, इसके बाद जो एप्लीकेशन ओपन होकर आएगी आपने सिंपल उसके ऊपर जाना है। उसके ऊपर जाएंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, आपने इसके ऊपर व्यू क्लिक किया प्रोजेक्ट पे करंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मास्टर ट्रेनिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक किया डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक इसका जो नेक्स्ट फेज है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है योरसेल्फ को, ठीक है। उससे पहले आप ये रजिस्टर कर देंगे बड़ा ही आसान तरीके, उसके बाद लॉगिन हो जाएंगे। आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, आपने एडवर्टाइजमेंट को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। फॉर्म ऑफलाइन किस तरह से फिल होगा वो भी आपने देखना है। उसके बाद आपने इसको लाजमी पढ़ लेना है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इसकी जो फॉर्म है वो आपने लाजमी पढ़ना है और आपको चीज़ें जो है वो आसानी तरीके से जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को आपने ऐड को लाजमी पढ़ लेना है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएं और समझ आ जाएं, ठीक है। इसके अलावा फिर भी किसी कैंडिडेट का कोई मसला आता है अप्लाई करने में, उसको कोई भी दरपेशी का सामना करना पड़ता है तो वो ज़रूर रब्ता कर सकता है। और एंड में भी आप तमाम कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी बआसानी तौर पर आपको